जहांगीरपुरी के जिस इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी की गई, लोगों पर तलवार से हमला किया गया और यही नहीं, सब इंस्पेक्टर को गोली तक मारी गई। इस इलाके में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं। इन इलाकों में म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या बदमाश भी बहुत ज़्यादा हैं। इन सब लोगों को इतना पैसा कहाँ से आता है कि बंदूक खरीदें और गोली लें और ये सब इंस्पेक्टर को सीधे मार दें? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि ये लोग उनका केस लड़ सकते हैं? इनके पास इतनी हिम्मत और इतनी ताकत, इतना दम कहाँ से आता है? आप जानते हैं कहाँ से आता है? आपकी जेब से आता है। क्यों आता है? जब आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर बुलाते हैं या उसके पास कार्य कराने के लिए जाते हैं और वो एक जिहादी निकलता है, तो आपके द्वारा दिए गए 100 रुपये में से तकरीबन 2.5 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक उसकी मर्जी है, इतना पैसा वो एक फाउंडेशन में जमा करता है। वो फाउंडेशन भारत में आने वाले घुसपैठियों को सहायता देता है और उन घुसपैठियों को जिनके पास में खुद के देश में 1 इंच भी जगह नहीं है, उनके पास में 2 ही रास्ते हैं। या तो वो लड़ करके इस देश के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित कर लें और या फिर मारे जाएं। मरेंगे तो जन्नत जाएंगे और यहां लड़कर उन्होंने अपनी हुकूमत हासिल कर ली तो इस्लामिक देश बनेगा। इस्लामिक देश बनाने वाले को भी जन्नत ही मिलेगी। उनका फंडा क्लियर है। पवित्र रमजान चल रहे हैं और इस पवित्र रमजान के दौरान 9-5 नाम की जो आयत है सबसे ज्यादा पढ़ी और सुनाई जाती है इन लोगों के बीच में। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब यह महीना बीत जाएगा उसके बाद में सभी मुशरिकों को, गैर मुसलमानों को घेरो और मार डालो। अब आप समझ सकते हैं कि जिनकी किताब ये बात कह रही है वो कितनी आतंक और हिंसा फैलाने वाली पुस्तक होगी। लेकिन इस आयत ही नहीं, हर एक आयत के लास्ट में दिया गया है कि अल्लाह जो है वो बड़ा दयालु है, अर्थात आपकी हत्या अपने मोमिनों से करवाने के बाद भी वो दयालु बना रहेगा। आज जहांगीरपुरी के बीच यह जो घटना हुई है इसके असली और बड़े जिम्मेदार आप हैं और इसको तोड़ने के लिए ही हमने सनातन हाट का निर्माण किया है। सनातन हाट पर यदि आप कुछ भी खरीदेंगे उसका दशांश जो हमें मिलता है सनातन सेतु के निर्माण में लगेगा। और सनातन सेतु क्या है? सनातन सेतु एक सनातनी को दूसरे सनातनी से जोड़ने का एक प्रयास है। आप जानते हैं कि म्यांमार प्रोग्राम कैसे सफल हो पाया? क्योंकि वहां पर आसिन विराथू जी ने इन लोगों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर दिया था, आर्थिक बहिष्कार। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि यदि उनके हाथ में डोरा है, यदि उन्होंने अपना नाम छिपाया हुआ है, यदि उन्होंने मूंछ के साथ साथ दाढ़ी भी साफ करवा ली, यदि उन्होंने दुकान का नाम ही भगवती रेस्टोरेंट रख लिया है, तो इन सब के पीछे हम जाएंगे, बड़ी गहन छानबीन करेंगे, एक एक व्यक्ति को रजिस्टर करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि आपका सीधा संबंध सनातनी से ही हो। जहांगीरपुरी में हनुमान जी की जो शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती पर, इस पर एकदम से पथराव आरंभ होता है और बाद में यह कहा जाता है कि यह पथराव तब हुआ जब मुसलमानों के एरिया से यह झांकी गुजारी गई, जबकि यह एक प्रस्तावित रास्ता था। और कहा गया कि डीजे से ऐसे उकसाने वाले गाने चलाए गए, मस्जिद में घुसकर के झंडा फहराने का प्रयास किया गया और एक वीडियो भी लोगों ने दिखाया। हालांकि यह वीडियो एकदम फेक है और कहीं और का है, इस घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। और मैं भी मानता हूं कि यह एक भटका हुआ नौजवान है जो कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहा है। ठीक उसी प्रकार से भटका हुआ और मनोरोगी जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में गोरखपुर में हमला कर दिया था, जिसको बाद में बताया गया कि दिमागी रूप से पैदल है। वो दिमागी रूप से पैदल होने के बावजूद ये बात जानते हैं कि हमला मंदिर पर ही करना है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये नहीं जानते कि किसको सपोर्ट करना है। दिल्ली जहां पर तकरीबन 82% हिंदू रहते हैं, वहां पर प्रो इस्लामिक मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हुआ है पिछले 10 साल से। और अब भी जमीयत उलेमाए हिंद, जिसको कि यह मुख्यमंत्री सपोर्ट करता है, वो कह रहा है कि आप लोग मुसलमानों के क्षेत्र में पहुंचे ही क्यों? भाई ये तो हमारा मिनी पाकिस्तान है, ये तो डोमिनेंसी है ना हमारी। यहां पर कोई भी काफिर, कोई भी मुशरिक कैसे आ सकता है?
अगर वो आया है तो उसके ऊपर तलवारें भांजी जानी चाहिए, उनके सुरक्षा देने वाले पुलिस वालों को गोली मार देनी चाहिए। जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद उनके केस लड़ेगा, और ये केस लड़ने का पैसा क्या आपको लगता है कि इन टायर पंचर और कबाड़ियों से आता होगा? यह आपकी जेब से आता है। आप लोग स्वयं देने के लिए जाते हैं ताकि कल जब हम अपनी शोभा यात्रा लेकर के आएंगे तो हम पर उन्हीं पैसों से खरीद करके तलवारों से हमला करना, उसी से खरीदी हुई गोली को हमारी सुरक्षा में खड़े हुए सब इंस्पेक्टर की छाती के आर पार निकाल देना। यह वही दिल्ली है जहां पर अभी लक्ष्मी नगर में RDX पकड़ा गया था। यह वही क्षेत्र है जहां पर अभी पाकिस्तान का स्लीपर सेल पकड़ा गया था। यह वही दिल्ली है जिसके बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर की मंडी से विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी। यह वही दिल्ली है जो पूरी तरीके से PFI के चंगुल में फंस चुकी है, और उन PFI वामपंथियों का ही सरगना इस दिल्ली का CM बना बैठा है, और उसके विधायक आए दिन हिंदुओं को धमकी देते हैं, और इन्हीं के पार्षदों और विधायकों की शह पर दिल्ली के अंदर anti-CAA प्रोटेस्ट के बाद में आग लगाई गई थी और हिंदुओं को गोद गोद करके मार दिया गया था। लेकिन 82% हिंदू अभी भी उन लोगों से ना केवल डर कर भाग रहा है, ना केवल रिंकू शर्मा जैसी प्रतिभाओं को, ना केवल अंकित शर्मा जैसे ऑफिसर्स को खो रहा है, बल्कि अभी भी ये सोच करके बैठा हुआ है कि हमें फ्री में जब बिजली और पानी मिल रहा है तो हम भला इन वामपंथी और इस्लामिक कॉकटेल से बनी हुई सरकारों को क्यों हटाएं, हम लगातार इन्हीं को ही क्यों ना बनाए रखें। हमें योगी की क्या आवश्यकता है, हमें हिमंता की क्या आवश्यकता है, हमें धामी की या फिर शिवराज की क्या ही आवश्यकता है, हमें कर्नाटक जैसी सरकार की क्या आवश्यकता है, जब हम तो बिजली और पानी पे ही अपनी बहन बेटियों की अस्मत और आबरू का सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, जब हम अपने बच्चों को इसी प्रकार से झांकियों में, शोभा यात्राओं में कटवाने के लिए तैयार बैठे हैं। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली देश का दिल, और उस दिल में घुसपैठियों की संख्या इतनी ज्यादा हो, इस दिल्ली में, इस देश के दिल के बीचों बीच जहांगीरपुरी में इस प्रकार से शोभा यात्रा निकल रही हो और उनको खदेड़ करके दौड़ा दौड़ा करके मारा जाए, पूरे देश में क्या संदेश जाएगा? यह वो क्षेत्र है जहां पर इन लोगों ने आज अपना गढ़, अपनी सरकार, अपनी हुकूमत स्थापित कर ली है, जिसका संदेश पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में जाता है। आज हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पा रहा, और ये स्थिति जानते हैं क्या है? ये वही स्थिति है जो 1920 खिलाफत आंदोलन के बाद से लेकर के 1947 तक बनी रही। ये वही स्थितियां हैं जो नोहाखाली के दौरान बनी थी। ये वही है जो मालाबार में बनी थी। ये वही है जो डायरेक्ट एक्शन डे पर बनी थी। ये वही स्थितियां हैं जो बंटवारे पर बनी थी। और वो कौन सी स्थितियां थी? वो स्थितियां थी जब अकबर, जिनको कि आप और आपके बाप दादा महान पढ़ते आए हैं, उस अकबर ने जब हेमू की जो सेना थी उसको काट करके उसकी गर्दनों से एक पूरी मीनार बनवा दी थी। जानते हैं आप इस बात को? नहीं जानते होंगे। अरे ऋतिक रोशन की शक्ल में अकबर को देखने वाले और ऐश्वर्या राय को उसकी वाइफ, पत्नी के रूप में देखने वाली हमारी सेक्युलर जमात, हमारी लिबरल कौम भला इस बात को कहां जानेगी कि उस अकबर ने लाखों हिंदुओं को मरवा दिया था। उस अकबर ने महान हेमू की गर्दन कटवा करके दीवार में चिनवा दी थी। उस अकबर ने हेमू की सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे उनको बख्श दिया था और काफिरों की सरों की दीवार चिनवा करके पूरे देश के अंदर ये संदेश दिया था कि मैं गाजी हूं। गाजी का अर्थ तक नहीं जानने वाली हिंदुओं की ये नई पीढ़ी, ये नवी नवेली कौम इसी प्रकार से उनकी तलवारों का श्रृंगार बनती रहेगी। इसी प्रकार से ये सेकुलरिज्म का खेल खेलती हुई एक दिन आयत संख्या 9.5 का शिकार होती रहेगी, आयत संख्या 5.33 का शिकार होती रहेगी, उनकी किताब में लिखे हुए हर शब्द का शिकार होती रहेगी, उनकी सुन्नत का शिकार होती रहेगी, उनके सन की
प्रॉफिट के द्वारा दिए गए संदेशों का शिकार होती रहेगी, लेकिन सुधरेगा कोई भी नहीं। जो लोग सुधर चुके हैं वो हमारा साथ दें। हमें आज सनातन सेतु के निर्माण के हेतु धनराशि चाहिए और वो धनराशि आपसे दान में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप वैदिक ग्रंथ खरीदें, अपने इतिहास की पुस्तकें खरीदें, उनसे जो दशांश बचेगा केवल उसी का प्रयोग सनातन सेतु के निर्माण में लगेगा और उसके बाद जो क्रांति आएगी वो अप्रत्याशित होने वाली है। अब आपकी मर्जी है। आप सोच सकते हैं कि यह कार्य मेरा अकेले का है, मेरे पिताजी का है, मेरे भाई बंधुओं का है, तो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं शनै शनै इसको धीरे धीरे करता रहूंगा। अगर आपको लगता है यह कार्य हर सनातनी का है तो इस कार्य में हमारा सहयोग कीजिए। जहांगीरपुरी जैसी घटनाओं को हमेशा हमेशा के लिए रोकने हेतु हमें मियां मार पद्धति पर चलना ही होगा और यही मियां मार पद्धति का आगाज है, शुरुआत है सनातन सेतु। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।